गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर ट्यूटोरियल नंबर 11th में चलते हैं और क्लास में पैथन पढ़ते हैं। पैथन में आज का टॉपिक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या होता है जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जया जी, गुड मॉर्निंग। चले कंटिन्यू करते हैं भाई क्लास को हम लोग फिर से। आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं पैथन, ठीक है। और पैथन में हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग कंटिन्यूस क्या स्टार्ट करते हैं, फंक्शन। चले फटाफट आ जाए भाई। फंक्शन आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था, फंक्शन का रिवीजन क्लास हो जाएगा। जो स्टूडेंट किए होंगे और जो नहीं किए होंगे वो क्या कर लेंगे, वो क्लास स्टार्ट कर लेंगे। चले बताएं, प्लीज गिव मी आंसर। मिस्टर देवेश शुक्ला जी प्लीज बताइए फंक्शन क्या होता है आपके हिसाब से। फंक्शन क्या है बेटा, चलिए बताइए फटाफट, फंक्शन क्या है। चले आते हैं, हम आपको स्लाइड्स में दिखाते हैं। फंक्शन आर द सेल्फ कंटेंट ब्लॉक। फंक्शन क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेल्फ कंटेंट ब्लॉक है विच आर यूज टू कंप्यूट अ वैल्यू, जो एक विशेष प्रकार के क्या करता है, विच आर यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूट अ वैल्यू, गणना करने के लिए किसी वैल्यू पर, और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपके घर में देखो ना, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई। बोलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन है, हम लोग कहते हैं मैरिज सेलिब्रेशन है, तो एक विशेष प्रकार का टास्क उसमें परफॉर्म होता है। बर्थडे में अलग प्रकार के टास्क परफॉर्म होते हैं और मैरिज में अलग प्रकार के टास्क परफॉर्म होते हैं। सब में अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए अगला लाइन देखिए, द फंक्शन प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। देखिए आप सभी स्टूडेंट जानते हैं रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक बार बना लिया तो बार बार हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। मतलब रिड्यूस ऑफ द स्टेटमेंट, रिटर्न आपका काम बच सकता है। बार बार आप अपने कोड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उस कोड को। एंड इजी टू डिबगिंग, और क्या हो सकता है, आसान हो सकता है उसमें एरर मिस्टेक को फाइंड आउट करना। आपको पता है एरर ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग और रिमूव ऑफ द बग इज कॉल्ड डिबगिंग, है ना। डिबग करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ब्रेक द कोड स्टेटमेंट, सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपने जो एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं, नंबर ऑफ मोर देन स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके अलग अलग स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। चले सैजल जी बताइए, आप बताइए फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन सही जवाब बेटा, फंक्शन 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगला स्लाइड क्या आया है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर तुरंत फट से वहां से दे दिया करें। रिटर्न में कर सकते हैं, वॉइस में दे सकते हैं। वॉइस में एक साथ सब बोलते हैं ना तो आवाज क्लियर नहीं आ पाती है, जिसका नाम मुझे आता है वही बता देता हूँ। चलिए लिखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बिल्ड इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। बेटा जो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है पहले से बना बनाया फंक्शन होता है, या उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन नाम ही है, पहले से पूर्व परिभाषित फंक्शन होते हैं। आपके पैथन की लाइब्रेरी में पहले से क्या होता है, अटैचमेंट होते हैं, हम लोग केवल कॉलिंग कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, उसके अंदर आर्गूमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, ऐसा एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट मेथड्स आपने पढ़ा होगा, फंक्शन इनपुट फंक्शन पढ़ा होगा, लेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन एक्सेट्रा। ऐसे तमाम तरह के फंक्शंस हैं जो पहले से बने बनाए फंक्शन हैं, आप उसका क्या करते हैं, केवल कॉल करके उसका उपयोग करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूडीएफ कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हमारी क्लास है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, लेक्चर नंबर 11 के पैथन में, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर मतलब क्या होता है, यूजर। अच्छा बताइए यूजर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर। रानू शुक्ला जी बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर। बेटा यूजर कितने टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, कौन सा, प्रोफेशनल यूजर, जर्नल यूजर और प्रोग्रामर। जी हाँ, ये प्रोग्रामर की बात किया जा रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक प्रोफेशनल यूजर नहीं तैयार कर सकता है और ना ही एक जर्नल यूजर तैयार करता है। उसे कौन सा यूजर तैयार करता है, एक हायर लेवल का यूजर होता है, इसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो अपना फंक्शन डिफाइंड करेगा अपने हिसाब से। चलिए देखिए एडवांटेज ऑफ फंक्शन। सर क्या एडवांटेज है फंक्शन का, हाउ वी आर क्रिएट फर्स्टली नोन बिफोर द व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन। हम कैसे इसको तैयार करें, जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि फंक्शन का यूज क्या है, हम क्यों उसका प्रयोग करें। हम इससे पहले तो बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे थे, पीडीएफ, हम पीडीएफ से ही काम कर लें, हम क्या जरूरत है खुद से बनाने का, है ना। तो बात ये बेटा ना, आप परचेज कोई चीज कर सकते हैं मार्केट में, आप रेडीमेड सामान है परचेज करिए, पूरी लाइफ परचेज करिए, लेकिन आपको कभी आपका भी दिल करेगा ना कभी बिजनेस करने का, मैं खुद से उसको प्रोड्यूस करूं, मैं बिजनेस लाइन में आऊं। अगर आपको खुद का अपना तैयार करना है, इट्स ओन क्रिएट अ फंक्शन, देन यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, तब आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत पड़ती है ना।
एडवांटेज ऑफ फंक्शन में देखिए, राइट वंस एंड यूज इट एज मेनी टाइम एज यू नीड। अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा वर्ड इसका लिखा था, वन वर्ड्स लिखा था, रीयूजबिलिटी, वही मतलब है राइट वंस एंड यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। आप अपनी नीड के हिसाब से एक बार जो भी तैयार करते हैं, मतलब एक बार आपने कोड तैयार कर लिया तो उसको जब भी चाहें आप उस कोड को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजबिलिटी, आगे देखो लाइन में बता भी दिया गया है, यही हमको कोड रीयूजबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये जो आपका फीचर्स है। तो समझ में आया हमें क्यों लिखना, क्यों बनाना चाहिए यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा आपके सामने देखिए, फंक्शन फैसिलिटेट, फंक्शन आपको मुहैया करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है, इजी टू कोड मेंटेनेंस, आसानी से लिखे गए बनाए हुए कोड्स को मेंटेनेंस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ना होने के कारण ब्रेक ऑफ द स्टेटमेंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे फंक्शन छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेशन होते हैं, तो हमारा डिबगिंग बड़ा आसान हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला देखिए, डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मेनी स्मॉल टास्क सो इट विल हेल्प यू डिबग कोड, मतलब आप छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके बनाते हैं, जिससे हम लोग किसी कहाँ पर डिबगिंग है, मतलब कहाँ पर बगिंग है, हम आसानी से उसको जाके क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। हाँ जी दिव्या पाठक जी, बिल्कुल सही, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, आपने इससे पहले भी बताया था। एक्चुअली में आपकी आवाज क्लियर बेटा नहीं आ रही थी साउंड में, तो आपका आंसर नहीं बताया, बिल्कुल सही आपने बताया था। यू कैन रिमूव, हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे यू क्या, वी कैन रिमूव, हम सब रिमूव कर सकते हैं। और ऐड न्यू फीचर्स टू अ फंक्शन एनी टाइम, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं न्यू फीचर्स ऑफ द फंक्शन एनी टाइम्स। अपने फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो हम चाहे उसमें कुछ भी ऐड करें या चाहे रिमूव करें, लेकिन याद रखना प्री डिफाइंड फंक्शन इज नॉट अलाउड टू एडिंग और रिमूविंग एनीथिंग बिकॉज दे आर प्री डिफाइंड स्टोर कोड ऑन द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ये क्या होते हैं, लाइब्रेरी ऑफ पाइथन पर पहले से ही ये डिफाइंड होते हैं, देन दे नॉट प्रोवाइड्स एनी चेंजेस ऑन इट, और उसमें चेंजेस करने का आपको मुहैया नहीं करते हैं, मतलब आपको चांसेस अलाउ नहीं करते हैं। आगे टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन डेफिनेशन। वी हैव नोन, हम लोग जानते हैं जैसे कि फंक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स इन फंक्शन, बताइए प्लीज गिव मी आंसर। आप सौम्या अग्रहरी बताएंगी, सौम्या बताइए क्या होता है, फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। सेजल ने भी सही आंसर दिया, सेजल जी सही कह रहे हैं, 3 होते हैं। पहले कौन सा होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन का डेफिनेशन, और तीसरा होता है फंक्शन की कॉलिंग। एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट यूजेस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोगों ने देखा था ना, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ पर क्या होगा ना, हम फंक्शन का भी हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डेफिनेशन ही हम लोग यहाँ करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड टू कॉल्ड फंक्शन। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, देवेश जी, अखिलेश जी और रामरूप जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज फंक्शन इज अ मेन रोल डिफाइंड। जया केसरवानी जी देख लीजिए, फंक्शन आपका कंफ्यूजन कल की क्लास में था, आपके कमेंट्स थे कि सर फंक्शन थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियोस में कि आपको स्लाइड के माध्यम से फंक्शन को एक्यूरेटली एंड बिल्कुल इजियर तरीके से आपको स्टैंड करा सकूं और आपको क्लियरेंस करा सकूं इस फंक्शन के बारे में। फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन को परिभाषित करने के लिए आपको पता होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन की डेफिनेशन वो पार्ट होता है फंक्शन का जिसमें एक्चुअलिटी में कोड लिखे होते हैं, संपूर्ण स्ट्रक्चर उसी में बनाया जाता है, पूरा का पूरा इतिहास, पूरा का पूरा उसका बॉडीज उसी में समाहित रहता है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब सीधा सीधा किसी व्यक्ति का निर्माण, किसी चीज का निर्माण, कंप्लीटली निर्माण, उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन डिफाइन अ फंक्शन, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को यूजिंग डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड से, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम विद पैराथेसिस सिंबल। आपको पता होना चाहिए फंक्शन के जस्ट बाद पैराथेसिस सिंबल ही लोगों को आइडेंटिफाइड कराता है दिस इज फंक्शन। यस, बिल्कुल सही करें। मेथड के आगे भी ऐसा लगा होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सर मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन और मेथड बिल्कुल आप अभी तो मानिए एक जैसे एग्जैक्टली होते हैं, बस आप मानिए फंक्शन और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसे मेथड क्यों कहा जाता है, इसे फंक्शन क्यों कहते हैं, हम इन दोनों के बारे में बाद में बात करते हैं। याद रखिए फंक्शन जिस तरह मेथड का अपना एक सिंबल होता है वैसे फंक्शन का भी अपना एक सिंबल होता है, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। उसके अंदर जो पास आउट करते हैं बेटा, जो भी पास करते हैं उसे हम लोग पैरामीटर से आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये भी जानकारी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
आ क्रिएटिंग अ फंक्शन, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन, डेफिनीशन अ फंक्शन, हम कहूँ कॉल्ड फंक्शन भी कह सकते हैं। चौथा वर्ड आपको और बता दे रहे कि इसे क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन, डेफिनीशन अ फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। हम लोग से फंक्शन को कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, या हम राइटिंग अ फंक्शन कहते हैं, या क्रिएटिंग अ फंक्शन कहते हैं। वैसे सर फंक्शन डेफिनीशन का मतलब ही सही कह रहे हैं आप, सही कर रही हैं शालिनी जी, सही बता रही हैं आप। फंक्शन का डेफिनीशन में सर तीनों चीजें खुद ही परिभाषित होता है बेटा। अगली स्लाइड में देखिए सिंटैक्स, कैसे हम लोग करते हैं स्टार्ट फंक्शन को। डेफ, डेफ एक कीवर्ड है बेटा। डेफ क्या है, डेफ एक कीवर्ड है, तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी डेफ आप लिखेंगे स्मॉल लेटर लिखेंगे, बिकॉज कीवर्ड अलाउ टू ओनली रिटन इन स्मॉल केस, डू नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। आप इसे कैपिटल लेटर नहीं करते हैं, एक्सेप्शन। जी हाँ सही करें आप जी। करीना जी बोल रही सर एक्सेप्शन के तौर पे मात्र 3 ऐसे कीवर्ड हैं जिनके पहले कैरेक्टर कैपिटल में हो सकते हैं। मैं चाहता हूं बताएं कोई स्टूडेंट, करीना जी कौन से ऐसे 3 कीवर्ड्स के बारे में इशारा करना चाहती हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। सही जवाब साक्षी जी ने सही जवाब दिया, इसका नहीं भी बवरे, इसका जी बड़े दिन बाद आप ज्वाइन की क्लास बेटा। चलिए कोई कमेंट्स नहीं किया आज तक। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका जी बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। इतना अगर करीना ने क्वेश्चन ना पूछता तो इसका जी आंसर भी नहीं देती हमें लगता है। इसका जी सही बताया आपने। कौन कौन से बेटा, ट्रू होता है, फॉल्स होता है और नन होता है, वो भी पहला लेटर। ठीक है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी कीवर्ड का लेटर कैपिटल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये डिफ क्या है, डिफ एक कीवर्ड है, स्पेस देना मस्ट है, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम एज अ लाइक ऑफ आइडेंटिफायर, जैसे आज तक आप ऑब्जेक्ट का नाम दिया करते थे, जैसे आइडेंटिफायर का नाम दिया करते थे, सॉरी जैसे आप वेरिएबल का नाम दिया करते थे, वैसे यहाँ भी रूल्स रेगुलेशन है। इट इज आल्सो कॉल्ड टू, फंक्शन नेम इज आल्सो कॉल्ड टू आइडेंटिफायर। और आप सभी स्टूडेंट को पता है आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर के क्या रूल्स हैं, हम लोग कैसे उसको समझते हैं, तमाम बातें आप जानते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पैराथेसिस सिंबल और क्लोज, और इसके अंदर जो भी पास किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, इंडेंटेशन मार्क। आपको बताया था इंडेंटेशन मार्क जहां भी रहेगा, इंडेंटेशन अपना रूल होता है, शिफ्टिंग ऑफ द टेक्स्ट इन 4 स्पेस, 4 स्पेस शिफ्ट करके अगली लाइन लिखी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया। देख लीजिए इसके बाद क्या होता है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक नया वर्ड आया सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू से दैट लोकल वेरिएबल। व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? एक्चुअली में जब फंक्शन आता है तो फंक्शन में 2 टर्मोलॉजी यूज होता है, फर्स्ट इज अ लोकल वेरिएबल एंड सेकंड इज अ ग्लोबल वेरिएबल। एज वी नोन प्रीवियस लेक्चर्स, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको इस क्लास वाले में नहीं, इससे पहले मैंने ग्लोबल और लोकल आपको बताया था, वैसे आपको डिफाइन कर दूं, विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, और विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल? रानू जी वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हैं। आप सोच रहे हैं सर लोकल और ग्लोबल यहीं पर सर समझा दें। बेटा जब बात आएगी ना उसको तब बताएंगे, लेकिन अब रानू जी बोला है तो हमको बताना पड़ेगा। लोकल और ग्लोबल, जैसे लोकल तो समझ में आ गया, ठीक है। लोकल्स स्कोप इनसाइड ऑफ डिक्लेयर्ड ऑफ फंक्शन, इनका जो अपना एक एरिया होता है, जो इनका लाइफ होती है, वो किसी इनसाइड ऑफ फंक्शन तक ही रहता है। मतलब आप आउटसाइड फंक्शन जाके इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहोगे या कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करना चाहोगे तो दिस इज नॉट अलाउ हेयर, तो ये अलाउ नहीं करता है। जबकि अगर आप डेफ फंक्शन नेम के ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो इसी वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउ टू एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इनसाइड ऑफ फंक्शन और आउटसाइड ऑफ फंक्शन, इवन वी कैन यूज अदर फंक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम। आपकी मर्जी, तो आप अलग फंक्शन में भी उसका यूज कर सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। किसी एक प्रोग्राम के अंदर मिनिमम कितने फंक्शन हो सकते हैं? मिनिमम 1 होते हैं और मेन होता है। मेन अंदर इनसाइड है, याद रखिए, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारा मेन फंक्शन हमारा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप फंक्शन चाहे जितना एक प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्चुअली में सेट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम।
इसी सेट ऑफ फंक्शन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं कंप्लीटली। और प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब फंक्शन का ब्लॉक है ये। आप इसके अंदर जो भी फंक्शन के अंदर एक्चुअलिटी लिखना चाहते हैं वहां लिख सकते हैं जी। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न, हाँ जी अंशिका जी, अंशिका पांडे का क्वेश्चन सर, रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल और नेसेसरी इन द फंक्शन बॉडीज। बिल्कुल बेटा सही क्वेश्चन आपका है। इसका आंसर इसका जी ने सही जवाब दिया। रिटर्न इज ऑप्शनल स्टेटमेंट, और आप चाहे इसको रिटर्न यूज करें और चाहे या यूज नहीं करें। और बाय डिफॉल्ट फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है। और ये देखिए रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, वेरिएबल आर एक्सप्रेशन। आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट वी कैन पास इन वेरिएबल आर एक्सप्रेशन। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल में भी। अगला बात देखिए क्या बताया गया है, फंक्शन बॉडी। आप देखिए ब्रैकेट में कैसे बताया रखा है, ये पहला लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिटर्न स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू अ सिंगल नेम, सिंगल आइडेंटिफायर इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं। मैं बता दूं, इसमें बताया नहीं गया है बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूं फंक्शन में दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पहला जो पार्ट है वो फंक्शन का हेडर पार्ट है, और ये फंक्शन का बॉडी पार्ट है। यूडीएफ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यूडीएफ का फंक्शन डेफिनेशन में दो पार्ट मुख्य होते हैं। देखा जाए तो कौन कौन से, पहला होता है फंक्शन का हेडर पार्ट। ये देखिए हेडर पार्ट में डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नेम, पैराथेंसिस, आर्गुमेंट लिस्ट, पैराथेंसिस क्लोज, कोलन साइन, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इसमें अलग अलग अगर देखा जाए यूनिट तो 6 यूनिट होती हैं। इसे हम लोग फंक्शन का हेडर पार्ट कहते हैं। और फंक्शन का जो बॉडी पार्ट होता है उसमें लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, रिटर्न स्टेट 3 यहाँ होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स तो ऊपर ही लिखा था सर, नीचे क्यों सिंटैक्स बता रहे हैं बेटा, ऊपर वाले में मैंने विदाउट आर्गुमेंट बताया, जरा देखिए खुद ही आप क्या लिखा हुआ है, डेफ फंक्शन नेम PARA1 और PARA2 डॉट PARN। यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है बेटा, इसे बताया जा रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर n, जैसी आपके नीड हो उतना आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडेंटेशन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट रानू जी, बिल्कुल सही। इंडेंटेशन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो एक एरर जनरेट होता है जी। ये देखिए लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ भी है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, वेरिएबल आर एक्सप्रेशन कुछ भी यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी फंक्शन का बॉडी है। मतलब कि यहाँ सर फर्स्ट सिंटैक्स एंड सेकंड सिंटैक्स में अंतर क्या है, क्यों इसको 2 बार लिखा गया है, ये क्वेश्चन है करीना जी का। करीना जी देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कोई आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर नहीं पास किया है, इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ। आपको मैं अगर सिंप्लीफाई करता तो मैं यही अगर चीज लिख देता तो क्लियरली ज्यादा हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 बार अगर लिख के बनाया गया है स्लाइड तो आप 2 बार देख लीजिए। दोनों ही फंक्शन के बॉडी हैं। हेडर पार्ट में आपका पैरामीटर्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स नहीं हो सकते हैं, बस यही चीज बताने का प्रयास किया गया है। नोट करके क्या बताया गया, नीड टू मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन। मैं तो बार बार इस बारे में बात कर रहा हूं। जया जी आपने कमेंट्स लिखा है सर नीड टू मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन। बेटा ये तो मैं बात कंटिन्यूसली वीडियोस में बताया जा रहा हूं कि आपका इंडेंटेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन मार्क्स को मेंटेन रखना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट इज अकर टू क्रिएट एरर एंड योर प्रोग्राम इज बगिंग। आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बगिंग की ओर चला जाएगा और आपका प्रोग्राम नॉट एग्जीक्यूटेबल मोड में होगा और आप परेशान होंगे। इसलिए याद रखना इंडेंटेशन मार्क को संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए आगे क्लास में चलते हैं। फिर अगली स्लाइड क्या बता रहा है, देखिए डेफ क्या है, डेफ एक कीवर्ड है, ऐड नाम का एक फंक्शन है और जैसे मुझे कोलन साइन मिला इंडेंटेशन मार्क, इसी को कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। उसके अंदर देखो डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या वेरिएबल x इक्वल टू 10, 10 इज अ इंटीजर टाइप क्लास कांस्टेंट वैल्यू, इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अगेन वी राइट x is a object which type of also integer class object, y is a also object of integer class and c is a also object of integer class which are hold the sum of x plus y. x plus y, x means
consisted is 10 and y is consisted 2. 10 plus 20, y is consisted 20. 10 plus 20 is equal to 30. 30 is assigned on the C object and print C, and we can print here C. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट को C को प्रिंट कर सकते हैं। देखो आपको कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो DEF है रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, ये डेफ जो है कीवर्ड है। मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे कमेंट्स करें, जो ये मैंने बॉक्स बनाया बेटा इसमें रेड कलर का मैंने चूज किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके स्क्रीन पर ये रेड कलर का जो कमेंट्स मैंने दिया है, और तो सबने व्हाइट और ब्लैक दिया है, मैं एक अलग से चेंज किया था। और मैं जानना चाहता हूँ अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो तो मैं ये वाला वीडियोज़ में ऐड करूँगा, और आप कहते हैं इसके बाद जो भी बॉक्स दिखेंगे ऐसे, हम चाहते हैं कमेंट करके बताएं जी कैसे क्या यूज किया जाए। पहले हालांकि कंटिन्यू देखते हैं वीडियोस को। डेफ रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन। रामरूप जी ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज फंक्शन इज द मेन कोर ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और क्वेश्चन आप तब तक नहीं पूछे जब तक मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं लीजिए, नहीं डिस्टर्बेंस होगी। बार बार आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे, तो कुछ बच्चे जो कंसंट्रेट होंगे इस बात को लेके प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कोई बात नहीं, सुनो सॉरी। चले आगे टॉपिक फिर आए। डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। क्या है? डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में आप डेफ कीवर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, नेम ऑफ फंक्शन, जो ऐड है ना वो फंक्शन का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। दूसरा देखिए, पैराथेसिस डिस्क्राइब्स दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल। ये अगर आपका ये पैराथेसिस सिंबल ये डिस्क्राइब करता है कोई वेरिएबल नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यह क्या है? यह एक क्या है? फंक्शन है। और ये क्या है? इंडेंटेशन डिस्क्राइब्स बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी। ये बता रहा है कि अब आपकी इसके बाद की जो बॉडी होगी वो फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। और ये क्या है? लोकल वेरिएबल और बॉडी ऑफ फंक्शन, इसी को हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कह सकते हैं या लोकल वेरिएबल कह सकते हैं। एक्स वाई एंड सी, बताइए जी, कीर्ति जी बताइए, कीर्ति यादव जी बताइए, एक्स वाई और सी जो बेटा ये है वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्यों कहा गया? जया जी ने आवाज लगाया, जोरदार आवाज लगाया खुद। आप तो कीर्ति जी थोड़ा लेट बोली या स्लोली बोली, जया जी ने बिल्कुल सही आवाज लगाया। मैंने बताया कि आपको कई बार कि जिसकी आवाज क्लियरली सुनाई देगी विद साउंड। आप कमरे में अकेले बैठे ना, घर में जहां साउंड कम होता वहां से आप आवाज आप क्लियर आएगी। एक्स वाई सी इज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ डेफ मेथड। डेफ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। और एक दिस इज द बेसिक मिस्टेक, ध्यान रखना, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, नॉट अ मिस्टेक ऑफ एनी प्रोग्राम। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एक्स वाई सी आपने डेफ के बिल्कुल अप्रोप्रिएट पोजीशन पे टाइप किया है। दिस इज अ बैड रूल्स। आपको इनसाइड ऑफ द, इंडेंटेशन मार्क कहता है कि हमें क्या करिए, आप इनसाइड में टाइप करिए। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल था इसलिए शायद हो सकता है टाइप करते हुए जो टेक्निकल पर्सन हो मिस्टेक किया हो, कोई बात नहीं, आपको कोई इशूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए वॉइस के साथ एसोसिएटेड कर रहा हूँ इस वीडियो को कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, आप अकेले देखते तो कंफ्यूजन हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसके साथ वॉइस जोड़ा नहीं। आपको पीडीएफ ना सेंड करते डायरेक्टली, ठीक है, और आप प्रिंट सी करते हैं। आगे जरा देखिए, इसे स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है? स्टेटमेंट्स हैं। आप बोले तो लोकल वेरिएबल और स्टेटमेंट्स, इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन, एक्चुअल थिंग्स ऑफ द एनी कॉल्ड फंक्शन। आपके कॉल्ड फंक्शन का जो एक्चुअल चीज होता है वो इसी के अंदर लिखा जाता है। फंक्शन बॉडी, ये देख लीजिए, आगे बताया है, जो मैंने सोचा था बता दूं उससे पहले इन्होंने बताने का प्रयास किया है। फंक्शन बॉडी, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। और ये स्लाइड चेंज हो गई, आगे क्या बताया जा रहा है देखो, वही प्रोग्राम फिर से एक बार आपके सामने। डेफिनेशन फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, पैराथेसिस। अच्छा, एक नई वीडियोज है, दिस इज नॉट रिपीट स्लाइड्स, दिस इज द सेकेंड स्लाइड, ध्यान दीजिएगा। डेफ क्या है? डेफ एक कीवर्ड से पहले ही हम लोग वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग होता है फंक्शन के डेफिनेशन के बिल्कुल शुरुआत में। ऐड क्या है? ऐड अपना एक आइडेंटिफायर है, फंक्शन नेम है। वाई क्या है? वाई एक आर्गुमेंट लिस्ट है, आप इसे पैरामीटर कहते हैं। ध्यान रखिए, कॉल्ड फंक्शन में बी अटेंशन, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एवरी स्टूडेंट बी नोटिस, जो हम लोग कॉल्ड फंक्शन में ये जो आपको आर्गुमेंट वाई दिखाई दे रहा है,
इसको आप पैरामीटर का नाम दिया करें। आर्गुमेंट का नाम किसे दिया करें? जो आप सेंडर आर्गुमेंट होते हैं, अभी हम लोग जो कॉलिंग के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं बेटा, उसे आर्गुमेंट पास किया करें। दिस इज द माइनर डिफरेंस। मैं नहीं चाहता कि आप इसके बारे में डिफरेंस आने, लेकिन आप ऐसा अगर कहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, समझ लीजिए। बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, इसे पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, इसे पैरामीटर कहते हैं, ठीक। जो आपके, फिर सुन लीजिए, जो कॉल्ड फंक्शन के अंदर जहां पर कोलन लगा होता है उसके अंदर, मतलब जहां डेफ कीवर्ड लिखा होता है, मतलब फंक्शन हेडर में, फंक्शन के हेडर स्टेटमेंट में जो फंक्शन के नेम के बाद पैराथेसिस होता है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होते हैं, उस आर्गुमेंट्स को हम लोग पैरामीटर का नाम देते हैं। और जो कॉलिंग के दौरान हम लोग पास करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे आर्गुमेंट बोलेंगे। बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने को दोनों बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली वही नाम लिया जाए, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा, जो पापा है ना वो भी बॉय ही है। बॉय मतलब इन द सेंस ऑफ जेंडर होता है ना, पहले बेबी होता है, फिर बॉय होता है, फिर क्या होता है, ह्यूमन होता है, फिर फादर होता है, फिर बहुत सारा होता है। साइड बढ़ती जेंडर का भी अपना ग्रोथ होता है, उनका आइडेंटिफाइड बढ़ता चला जाता है। देखा जाए तो पापा भी बॉय हैं और पापा भी हैं, एग्जैक्टली वही यहाँ बात किया जा रहा है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन अपने अपने अलग। आप पापा को बॉय कहोगे तो अजीब लगेगा आपको, एक्चुअली में बॉय के जेंडर में ही स्पेसिफाई होते हैं वो, है ना। मम्मी गर्ल के जेंडर में स्पेसिफाई होती है, लेकिन उनको गर्ल करना थोड़ा अजीब लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं रानू जी। वैसे ही यहाँ पर हम लोग कॉलिंग के दौरान जो पास करते हैं पैरामीटर, उसको आज के बाद आर्गुमेंट कहेंगे, इसको सद्यो क्या कहेंगे? पैरामीटर ही कहेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, नेम ऑफ फंक्शन, फिर क्या है? पैराथेसिस डिस्क्राइब दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट। पैरामीटर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? देख लीजिए, यहाँ पे पैरामीटर कह रहे हैं, वाई इज अ पैरामीटर। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक वेरिएबल नाम आपको दे देना है। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर ऑब्जेक्ट के नेम होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट्स, बॉडी, वही चीज सेम बताएं, मात्र एक चीज अंतर है पिछले स्लाइड्स और इस स्लाइड्स में। यहाँ पे पैरामीटर बताने आ गए हैं, जबकि उसमें पैरामीटर नहीं बताए थे, ठीक है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, आगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से बाहर आ गए। हम कहाँ आ गए? अब कॉलिंग फंक्शन की बात करने चले। कॉलिंग फंक्शन में जया जी क्या होता है बेटा? कॉलिंग फंक्शन हम लोग सद्यो कॉल्ड फंक्शन के बराबरी में आके करते हैं, मतलब दिस इज नॉट इनसाइड अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन फंक्शन, इज आउटसाइड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन फंक्शन। डेफिनेशन फंक्शन से इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिश्ता है, रिश्ता बड़ा गहरा है, डीप है। क्यों? क्योंकि कॉलिंग फंक्शन ही उस कॉल्ड फंक्शन तक हमारे कंट्रोल को ले जाएगा और वो कंट्रोल वहां पे एग्जीक्यूट करके फिर से इस कॉलिंग पे आएगा, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है? पहली बात, कॉलिंग फंक्शन इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, बट कॉल्ड फंक्शन इज अ मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। आपने देखा था, पहला तो हेडर स्टेटमेंट था जिसमें 6 पार्ट थे। बताइए 6 पार्ट कौन कौन थे? रानू जी बताइएगा, 6 पार्ट कौन थे? बगल में बैठी जानवी जी, जानवी जी बताएंगी ये आंसर जानवी बताइए जी, बताइए। हाँ, डेफ कीवर्ड सही है, हम सबको सुनाते जा रहे हैं भाई। डेफ कीवर्ड है, ठीक है। स्पेस रहेगा, बिल्कुल सही है। फंक्शन नेम रहेगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। पैराथेसिस ओपन रहेगा सर, ठीक है। पैरामीटर 1 कामा पैरामीटर 2 डॉट 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 पैरामीटर n, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते, इम्पटी भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और पैराथेसिस क्या होगा बेटा? पैराथेसिस क्लोज भी होगा, बिल्कुल सही कहा। पैराथेसिस क्या होगा? पैराथेसिस क्लोज भी होगा। और लास्ट में इंडेंटेशन मार्क होगा। ये 6 कंपोनेंट्स हैं जो फंक्शन हेडर की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा? डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? डेफिनेशन, डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा, एग्जीक्यूशन पार्ट रहेगा, और क्या रहेगा? रिटर्न स्टेटमेंट होगा, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है। और आगे आइए, कॉलिंग फंक्शन बाहर होता है बिल्कुल। अब फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट। फंक्शन जो होता है रन ओनली व्हेन वी कॉल इट। जो आपका डेफिनेशन फंक्शन होता है या कॉल्ड फंक्शन होता है, वो रन केवल कौन कर सकता है? कॉलिंग फंक्शन इसको रन कर सकता है। डायरेक्ट आपका कभी भी कंट्रोल डेफ कीवर्ड से लगा हुआ किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। जब तक कॉलिंग फंक्शन नहीं करेगा तब तक हमारा कॉल्ड फंक्शन कभी भी, आप मैं देखा बच्चों को देखा है, जब ड्राई रन कराते हैं तो सबसे पहले डेफ वाले पे ही पहुंच जाते हैं। बैड हैबिट, आपको डेफ वाले पे डायरेक्ट नहीं जाना, पहले तो आपको डेफ से बाहर आके जो भी लाइन है उस पे आना है, उसके बाद आपको कॉलिंग मिलेगा, फिर आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाइए या फिर पेंसिल को ले जाइए, वहां पे उसके अंदर आप प्रवेश करिए और 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करिए। मैंने अक्सर बताया आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। कोई भी फंक्शन, बना बनाया फंक्शन अपने से रन नहीं होता है।
जैसे आप अपने से कहीं नहीं जाते जब तक कोई कुछ बुलाता नहीं आपको, आप बॉडी रहती है लेकिन जब कोई बुलाता है तभी आप जाते हो। फंक्शन नेम आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट, देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था यहाँ पे मैं बताया हूँ कि आपको फंक्शन का नेम, जो भी आप कॉलिंग करते समय काम करेंगे, कॉलिंग करते समय डेफिनेशन में सर अंतर क्या रहेगा, पहले सिमिलरिटी बताइए सर। देखिए सिमिलरिटी ये फंक्शन का नाम वहां भी रहेगा, फंक्शन नाम सेम यहाँ भी रहेगा। पैराथेसिस के अंदर वहां भी कुछ आर्गुमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे रहेंगे, यहाँ भी लिखे रहेंगे। सर कैसे पहचानेंगे कि ये कॉलिंग कौन है और कॉल्ड क्या है, कौन सा है? तो कॉल्ड वाले में आपका कोलन साइन लगा रहता है, इंडेंटेशन मार्क, जबकि कॉलिंग वाले में कभी नहीं लगा रहेगा। याद रखना, दिस इज द एक मेजर सा डिफरेंस है। दूसरी खास बात, कॉल्ड वाले में सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखा रहता है, जबकि यहाँ किसी प्रकार का डेफ कीवर्ड नहीं लिखा रहेगा। दिस इज द सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन, ठीक। और तीसरी बात, ये तो इंटरनली बात है जो बताने जा रहा हूं, जो कॉल्ड फंक्शन होता है, कॉल्ड फंक्शन में जो हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट या वेरिएबल नेम, उसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, और यहाँ जो इसमें जो पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। और इस आर्गूमेंट्स को हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट्स या सेंडर आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल एक्सीलेंट तरीके से मैं समझा रहा हूं, इससे बढ़िया आपको क्लास नहीं मिलेगी। भूल जाइए कि आपको फंक्शन फिर दोबारा पढ़ने को मिलेगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ऐड करके ये कॉलिंग है, दिस इज नॉट कॉल्ड फंक्शन। क्यों नहीं है जया जी बताएं, क्यों नहीं है कॉल्ड फंक्शन? सर क्योंकि इसमें डेफ नहीं लगा है, क्योंकि सर इसमें कोलन साइन नहीं लगा है, ठीक है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए ये कॉलिंग ये भी है, ये विदाउट आर्गुमेंट कॉलिंग किया जा रहा है, विथ आर्गुमेंट किया जा रहा है। तो कॉलिंग करते समय हम लोग आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं और आर्गुमेंट पास नहीं भी कर सकते हैं। यदि आप पास यहाँ नहीं करेंगे तो कॉल्ड में भी आप कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कॉलिंग के दौरान अगर यहाँ वैल्यू पास कर रहे होंगे तो कॉल्ड में भी जाके एक वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम देना नेसेसरी होता है। बहुत याद रखिए इस बात को। आप देखिए, आप फ्लोट वैल्यू भी पास कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटीजर कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग देखिए, IT हंट आप पास कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10.56 पास कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं सर आइटम कहाँ से आ गया, कुल मिला के एग्जाम्पल है। फंक्शन का नाम कोई बना होगा आइटम, उसमें क्या पास किया गया है, स्ट्रिंग पास किया जा रहा है। ऐड नाम का बना हुआ था जो आपने अलग अलग देखा। कोई डाउट किसी को? कॉलिंग करते समय ऐसा कर सकते हैं। याद रखना, कॉलिंग जब आप करते हैं तब कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, रन होता है, और उसके अंदर हमारा कंट्रोल जाता है 1 by 1 एग्जीक्यूट करने के बाद पुनः फिर से कहाँ आता है, जहां से कॉलिंग किया गया होता है, फिर से वहां कंट्रोल हम पे आता है, ठीक। और एक बड़ी खास बात ध्यान सुनिए, अगर आपने कॉल्ड फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लगाया होगा तो इसका मतलब है आप वहां से कुछ लेके आ रहे होंगे, और जब आप वहां से कुछ लेके आ रहे होंगे तो कॉल्ड जब कॉलिंग फंक्शन होगा तो कॉलिंग फंक्शन से पहले देखो, एक यहाँ देखिए, यहाँ से भेज रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि आप भेज रहे हैं तो वहां से आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप यहाँ से अगर कुछ भेज रहे हैं तो वहां से कुछ ला ही रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपको पता है फंक्शन हम लोग 4 प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। कॉल विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, और नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 4 प्रकार से, मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम कॉलिंग के दौरान लेके जाते हैं लेकिन कॉल्ड में से लेकर नहीं आते हैं, इसको कहते हैं विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। एक दूसरा फंक्शन हम बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग यहाँ पे कॉलिंग के दौरान लेके जाएंगे वैल्यू, ठीक। तो विथ आर्गुमेंट और वहां से लेके भी आएंगे, एंड विथ रिटर्न टाइप फंक्शन, 2 तरह के हो गए। तीसरा हो सकता है यहाँ पे कॉलिंग के दौरान हम ना पास करें लेकिन वहां से लेके आए, तो हम लोग कहेंगे विदाउट आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। आर्गुमेंट तो नहीं रहेगा लेकिन हम लोग वहां से रिटर्न लेके आएंगे। और चौथा रहता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, ना तो यहाँ से लेके जाएंगे ना वहां से लेके आएंगे। आप सीधा समझिए, ये तो विथ आर्गुमेंट विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके भी नहीं जा सकते हैं और वहां से लेके भी नहीं आएंगे। हालांकि इस बात पे तय नहीं हो सकता है। कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इम्पटी भी हो सकता है और कुछ लेके भी जा सकते हैं। अगर आपने कॉल्ड फंक्शन से अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया होगा तो यहाँ इक्वल टू लगा के कोई एक रिसीवर यहाँ पर रखना होगा, ऑब्जेक्ट जो कि आपका रिटर्न वाला जो आपकी वैल्यू आ रही है उस वहाँ होल्ड हो जाए और नीचे आपको जाके प्रिंट करा ले। शायद इसका एग्जाम्पल शायद आपको मिल जाए, मैं प्रयास करूँ बहुत अच्छे समझाऊँ आपको इस चीज़ को।
जैसे a इक्वल टू 10 ऐड a। आप कॉलिंग करने के दौरान क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। आप देख लीजिए, डायरेक्ट कांस्टेंट पास कर रहे थे और यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और मैंने इसको कहीं पर रख लिया। अब रखने का काम भी दो तरह से हो सकता है, रन टाइम हो सकता है, प्रोग्राम टाइम हो सकता है। मतलब रन टाइम का मतलब ये होता है कि हम इनपुट के थ्रू भी इसको कीबोर्ड से रिसीव कर सकते हैं यूजर से, और रख सकते हैं ए पे, और ए यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ए इक्वल टू 10 हम लोग प्रोग्राम टाइम में वैसे ही वैल्यू रख लिया, ये भी हम पास कर सकते हैं। हाउ फंक्शन वर्क, फंक्शन काम कैसे करता है, देखिए डेफ ऐड, और आपने x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, c इक्वल टू x प्लस वाई और प्रिंट c। याद रखिए, ध्यान रखिए स्टूडेंट, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। ये चार की चारों लाइनों को थोड़ा और शिफ्ट करिए या डेफ को और दर खिसका दीजिए, बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब इंडेंटेशन का जो रूल्स है वो फॉलो होना चाहिए, जैसे कोविड-19 का रूल इस समय आप सब फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी जुर्माना, कोई केस नहीं होता है, या आप गवर्नमेंट का सहायता कर रहे हैं। वैसे एग्जैक्टली यहाँ भी आप क्या करते हैं, अगर आप इसके रूल के हिसाब से काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये देखिए बाहर आके आप क्या कर रहे हैं, ऐड को कॉल कर रहे हैं। पहली बात तो हमारा कंट्रोल कभी भी यहाँ से नहीं आता है, डिप में नहीं आता है। डिप जैसे देखेगा अंदर जाएगा नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ आएगा, ऐड पे आएगा, ठीक। और आप जब ये शिफ्ट कर देंगे चारों लाइन तो आपको ऐड इसके बराबरी में दिखाई देने का डेफ के, ठीक। तो यहाँ पे ऐड दिखाई देगा, ऐड जैसे कॉल होगा तब यहाँ से कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ जाने के बाद कहाँ आएगा, तब हमारे इस बॉडी के अंदर एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। आगे देखिए डेफ ऐड वाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको देखिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, कॉलिंग के दौरान क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। कॉलिंग के दौरान यहाँ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पैरामीटर भी क्या कर रहे हैं, लगाए हुए हैं। 20 कहाँ रिसीव हो जाएगा, जाके y पे हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। c पे क्या है, x प्लस वाई, तो x तो लोकल वेरिएबल यहीं डिक्लेयर कर दिया गया, c भी कहाँ कर दिया गया, यहाँ डिक्लेयर किया गया। x की वैल्यू क्या है, 10 है, y की वैल्यू एक, x की वैल्यू तो आप यहीं दे रहे हैं, और y की वैल्यू यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप लेके आ रहे हैं, y पे कॉपी हुआ, और y की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, और यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 और 20 क्या हो जाएगा, c पे 30 हो जाएगा। याद रखना, शिफ्ट इधर शिफ्ट कर लेना, मिस्टेक है टाइपिंग में। और यहाँ पे प्रिंट कर लिया c, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, और आप बाहर निकल आएंगे, ठीक। क्योंकि प्रिंट कराने का काम वहां कर सकते हैं। द पैरामीटर वाई डू नॉट नो, पैरामीटर जो वाई है बेटा, डू नॉट नो, उसको पता नहीं है विच टाइप ऑफ वैल्यू, किस तरह की वैल्यू हम पे भेजी जाएगी। दे आर अबाउट टू रिसीव, यहां पढ़ रहे हैं देखना, दे आर अबाउट टू रिसीव टेल द वैल्यू इज पास्ट एट अ टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। ये तो कॉलिंग के दौरान, जब आप कॉल होगा तो उस दौरान यहाँ पे कॉपी होगा, तब उसकी जाति डिक्लेयर होगी। इट मीन्स the type of data is determined only during run time, not a compile time. This is called dynamic typing. एक्चुअली में इसको अभी नहीं बताया जा सकता इसकी जाति क्या है, बिना रन कराए अगर आप इसको चाहो तो क्या जाति नहीं बता सकते हो। रन टाइम में जब ये वैल्यू कॉल होगा तब ये 20 यहाँ रिसीव होगा, तब इसकी जाति इंटीजर क्लास की होगी, और इसी नेचर को हम लोग डायनेमिक टाइप कहते हैं। प्रोग्राम के रन होने के दौरान जिसकी टाइप डिक्लेयर्ड हो, जिसकी जाति डिक्लेयर हो, हम लोग डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट को, बस आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इन तीनों चारों लाइन को और उधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको और उधर शिफ्ट कर लीजिए, या डेप को तो और खींच के थोड़ा सा इधर लाइए, थोड़ा आपको इनसाइड दिखे बस ये। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न समथिंग। रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कुछ भी रिटर्न करने के लिए फ्रॉम द फंक्शन, जहां कॉलिंग को हम लोग कुछ रिटर्न कराते हैं। याद रखना, अगर आपको आउटसाइड ऑफ वर्ड से, बाहर की दुनिया से अगर इनसाइड ऑफ फंक्शन में कुछ ले जाना है तो कॉलिंग एक माध्यम है, कॉलिंग से ले जाइए आप। और अगर कॉल्ड से अगर आप बाहर फिर लाना चाहते हैं कोई चीज, तो आपके पास दूसरा कौन है, रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न कॉलिंग बिल्कुल उसी तरह काम करता है, दोनों काम होता है कि आपके डाटा को यहाँ से ले जाना और वहां के डाटा से यहाँ पे ले आना। ट्रांसपार्टेशन करते हैं लोग कि यहाँ से डाटा वहां और वहां से यहाँ, जी हाँ, ट्रांसमिशन का काम करते हैं दोनों, डाटा ट्रांसमिशन का, रिटर्न भी और कॉलिंग फंक्शन भी। इन पाइथन इट इज पॉसिबल, पाइथन में पॉसिबल है टू रिटर्न 1 और मोर वेरिएबल और वैल्यूज। पाइथन में क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल या वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इससे पहले तो नहीं था भाई। दिस इज द कंफ्यूजन टॉपिक है ये। इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा ले गया हो। अब देखते हैं एक से ज़्यादा ले जा सकता है कि नहीं ले सकता है। हाँ बेटा ले तो जाता है, देखना ही हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था लिस्ट वाली वैल्यू को। लिस्ट वाली वैल्यू को जब पास करते हैं एक साथ लेके नहीं जाता है, लेकिन एक साथ क्या ले जाता है बेटा, वो तो एक ही ले जाता है। चलें ठीक है, उसी वे में कह दिया होगा, इसको हम चेक करके बताएंगे फिर आपको। सिंटैक्स रिटर्न वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन। एग्जांपल रिटर्न आप पैराथेसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटर्न इज अ नॉट एनी फंक्शन। रिटर्न इज ओनली एक कीवर्ड्स है, एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ ऐसे भी आप पास करते हैं 50। पैराथेसिस में पास कर सकते हैं आप, एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं आप, एक से ज़्यादा वैल्यू भी देख लीजिए पास कर दे रहे हैं रिटर्न में, एक से ज़्यादा वैल्यू आप रिटर्न में पास कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए डेफ ऐड वाई, पैरामीटर वाई है कुछ, इसका जाति क्या है बताएं रानू जी, ये वाई का कौन सा कास्ट है? बिल्कुल सही जवाब सर। अभी कैसे बता पाएंगे? जब ये रन टाइम में कॉलिंग के दौरान जो वैल्यू वहाँ से आएगी उस तरह तब इसका डिक्लेयर होगा साइज। x इक्वल टू 10, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न c। हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, इससे पहले वाला जो प्रोग्राम देखा था उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने वहीं प्रिंट करा दिया था तो आपको आउटपुट मिल वहीं गया था। आज क्या कर रहे हैं आप रिटर्न करा रहे हैं वहाँ आउटपुट, आप वहाँ आउटपुट रन नहीं, मतलब अब किसी डेफिनेशन के अंदर आपने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, आप कॉलिंग को रिटर्न कर रहे हैं। ले जाइए आप जहाँ से आप y लेके आए हैं, y पे जो वैल्यू आई है वहीं से फिर ले जाइए सम को, वहाँ प्रिंट करिए उस घर में। हाँ ये देखिए बहुत अच्छे से सेटिंग है, मैं बार बार यही बात कर रहा था, इसमें सेटिंग है, मतलब इसके बराबरी में जो बार बार हमने कई बार भी पिछले स्लाइड्स में देखा था आ गया था, ऐसे आपका होना चाहिए एग्जैक्टली, बिल्कुल सही ऐसे ही। ये देखिए डेफ के ठीक सामने कॉलिंग होना चाहिए। सर ये क्या है? मैंने भी बात किया था, जब भी आप बेटा रिटर्न कीवर्ड लगेगा, यही बार बार मैं समझा रहा था, किसी भी कार्ड में जब भी कोई रिटर्न कीवर्ड दिखाई दे समझ लेना कि कॉलिंग के दौरान आपको एक रिसीवर लगाना मस्ट है। ये देखिए कॉलिंग पे अब देखिए कंट्रोल प्रोग्राम रन कैसे होता है, सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंट्रोल डेफ पे तो जाएगा नहीं, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ में आएगा पहले ऐड, यहाँ में पहले ये आएगा ऐड फंक्शन कॉल होगा, साथ में क्या जाएगा कॉलिंग की 20। ऐड फंक्शन ये रहा, इसमें 20 गया था, यहाँ कॉपी हो गया। यक्स का मान क्या है? 10 है, यक्स का मान 10 है, प्लस है, वाई का मान क्या है? वहां से जो भेजा गया तो 20, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। सी पे मान क्या हो गया? 30 को आपके ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। कंट्रोल वैसे ही खाली आना था हाथ, उसको लाद दिया आपने क्या? 30 भी ले जाना, तो कंट्रोल यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला आएगा? यहाँ आएगा। 30 लेके आया हुआ है, अब उसने 30 कहाँ रख दिया? सम पे रख दिया और नीचे जाके प्रिंट करा लो आप सम को, अब 30 यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। बिल्कुल एग्जैक्टली मजेदार आ गया टॉपिक ये। देखिए आपने कॉलिंग करते समय विथ आर्गुमेंट कॉल किया था और रिटर्न भी कर रहे हैं, विथ आर्गुमेंट भी आ रहा है। विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप वैल्यू ये ऐसा फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। अब अगला देखिए डेफ एड वाई एक्स इक्वल टू 10 रिटर्न एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, हाँ ये बताया जा रहा है सर आप सी जो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, क्या जरूरत है आप डायरेक्ट रिटर्न कर दीजिए, एक्सप्रेशन भी तो करता है रिटर्न। हम तो तब इसको करते जब एक्सप्रेशन ना कर पाता कोई रिटर्न स्टेटमेंट, जैसा कि आपने देखा था हमारा रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन भी कर सकता है, तो क्यों ना हम ये सी वाला ऑब्जेक्ट फालतू में लें, डायरेक्ट यहाँ रिटर्न में एक्स प्लस वाई कर दें। और यहाँ जैसे सम आएगा, सम देखो जैसे यहाँ पर हमारा कंट्रोल पहुंचेगा ऐड पे, यहाँ पहुंचेगा वाई पे रिसीव क्या होगा, यहाँ से जो फॉर्मल आर्गुमेंट, ये सेंडर आर्गुमेंट है, कहाँ चला गया? रिसीवर पे चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं किसको? इसको आर्गुमेंट कहते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा आर्गुमेंट का नाम देते हैं? इसको हम लोग आर्गुमेंट्स का नाम देते हैं सेंडर आर्गुमेंट्स या एक्चुअल आर्गुमेंट। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। वाई को क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसको रिसीवर आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 10 बेटा पैरामीटर आर्गुमेंट दोनों कह सकते हो। मैंने कहा एक सिचुएशन थी जो उसे पैरामीटर कहा जा सकता है, लेकिन पैरामीटर और आर्गुमेंट एक ही चीज है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, x इक्वल टू 10 कर दी, 10 हुआ, रिटर्न x प्लस वाई, 10 यहाँ से रिसीव हुआ, 20 वहां से रिटर्न कर दिया, रिटर्न हुआ कहाँ पे? ऐड पे 30 लेके आया हुआ, यहाँ सम है नीचे प्रिंट करा लीजिए। देख पा रहे हैं?
दोनों में खूब अच्छे से एकदम वीडियो को पॉज कर लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए। इससे बढ़िया आपको कोई भी नहीं समझा सकता बेटा, बिल्कुल आप ट्राई कर लें, इससे बढ़िया आपको कभी नहीं समझ में आएगा। वीडियो को 2 बार जरूर देखिए फंक्शन को। जया जी, डेफ एड सम, आप देखिए आइडेंटिफायर है तो इसमें भी आप कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइडेंटिफायर जो भी रूल्स होता है आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक। y है x इक्वल टू 10, और यहाँ देखिए कितना बढ़िया फंक्शन का नाम है, बताया कि मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने चल रहा हूँ उस फंक्शन में। तो ये y एक पैरामीटर है जो रन टाइम में जो आपका वहां से वैल्यू आएगा यहाँ रिसीव होगा, वो तो अलग बात है, देखेंगे अभी हम आप दिखाएंगे आपको। रिटर्न सी एंड डी, बहुत बढ़िया एक्सेलेंट, आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। दिव्या जी कह रहे हैं सर एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लास से बढ़िया समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट एक साथ आवाज लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका काम, आपको लॉकडाउन की कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। लोग सो रहे होंगे, आई होप, मुझे पता है बेटा फैमिलियर में जिनके पास काम नहीं का सो रहे होंगे, तो आप उनके दूर बैठे, थोड़ा सा अकेले बैठे हैं, चूंकि आपको सोना नहीं, आप सो गए तो पूरी दुनिया सो जाएगी। आप क्या है, फ्यूचर ऑफ द कंट्री हैं, आप भविष्य हैं, आपको बहुत बड़ा काम करना है अभी, ठीक है। सोना नहीं, आपको सोने के लिए रात है ना, उसमें सोइएगा। आप थक जाइए तो सोने का मजा है बेटा, अगर आप थकेंगे नहीं सोने का क्या मजा आएगा। अल्लाह अजीब अजीब ड्रीम आएंगे, परेशान होंगे, डरावने आएंगे, है ना, सपने आएंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, बहुत बढ़िया कमेंट्स आया अभी वर्षा जी का, शालिनी जी का और शिवानी जी का और ये खुशी मुझी जी का, चारों लोगों ने कमेंट्स किया सर एक्सीलेंट वीडियो, समझ में आ रही है आपकी ये, थैंक यू सो मच। आपकी नहीं हमारी है ये, हम लोगों की है बेटा, ठीक है। ये देखिए आपका जो समझ रहा, या फिर साथ ही कंटिन्यू देखिए, हमने एक ही फंक्शन में ये c पर x प्लस वाई ऐड करा के रख दिया और या y माइनस एक्स करा के d पर रख दिया। रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे पता चल गया। जो हम लोग डाउट कर रहे थे, डाउट नहीं करना है, कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली अलग बात है, करके देख लेंगे हम लोग। अब जरा देखिएगा, अब जब यहां से सम गया, एक मिनट मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है जो आप, हाँ आ गया भाई। सबसे पहले कंट्रोल यहां आएगा, सर ये 2 वेरिएबल कैसे हैं, आपको पता है पैथन अलाउ करता है ये चीज, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा बेटा। यहां से देखिए बिल्कुल नया चीज है, शायद आपके नोट्स में भी ऑफलाइन में भी ये नहीं बताया गया। मैंने कहा था आज पहली बार आपका ऑनलाइन क्लास, जो बच्चे पढ़े थे ऑफलाइन बहुत अच्छे से, उनको नई चीज मिली होगी। जब ऐड कॉलिंग करेंगे तो 20 आएगा y पे और x मान है 10, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, रिटर्न c और d। c पर क्या आया होगा 30 है, d पे क्या है, d पे है आपका 10, ये y का मान क्या था 20 था, 20 में से 10 गया 10, d पे 10 आया हुआ है और इस पे 30 आया हुआ है, ठीक। ये पे इस पे 30 है, उस पे 10 है, रिटर्न किया, यहाँ से आया 10 और 30, यहाँ पहुंचा। पहली वैल्यू जो आपका c थी कहाँ कॉपी हुई, c की कॉपी हुई सम पे और d कॉपी हुई कहाँ पे, सब पे। मतलब सम की वैल्यू क्या आई 30 आई, सब की वैल्यू क्या आई 10 आया है। प्रिंट करोगे आप सम की वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, सम की वैल्यू मिलेगा 30 और आप प्रिंट करेंगे सब की वैल्यू तो मिलेगा क्या यहाँ पे 10। एक्सीलेंट, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब यहाँ से आप कॉलिंग के दौरान आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को सेंड कर सकते हो, रिसीवर भी एक साथ आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रोग्राम को 2 तरह कर सकते थे। अगर आप पाइथन ना पढ़ते होते और आप लैंग्वेज और कोई पढ़ते होते इससे पहले वाली, तो मुझे इस प्रोग्राम को 2 बार रन कराना पड़ता, बड़ी प्रॉब्लम होती। ऐड को कराता मैं अब एक बार सम के लिए, दूसरा सब्ट्रैक्ट के लिए, और वही वैल्यू पास करता। कितना बढ़िया पाइथन, इसीलिए बहुत एक्सीलेंट है पाइथन, और हम लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार वीडियोज। मैं कहता हूँ पॉज कर लीजिए, रिटर्न कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए। नेस्टेड फंक्शन के अंदर फंक्शन मैं चाहता हूं, वीडियोस काफी बड़ी हो चुकी है, मैं नेस्टेड फंक्शन हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब फंक्शन को एक बार जरूर देखिएगा। मैं फंक्शन के बाद जस्ट आपको एरे पढ़ाऊंगा और एरे की क्लास में आपको लिखना और पढ़ना दोनों साथ साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।